गाइस सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CNS। ठीक है, और CNS में आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक पढ़ेंगे और स्ट्रोक में फिर फाइनली हम अलग अलग लोब्स के बारे में जानेंगे कि कौन से लोब में इन्वॉल्व होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि जो राइट हैंडेड पर्सन होते हैं उसमें पैराइटल लोब जो होता है लेफ़्ट साइड का डोमिनेंट होता है, और जो लेफ़्ट हैंडेड पर्सन होते हैं उसमें जो पैराइटल लोब होता है वो राइट साइड का डोमिनेंट होता है, जो लेफ़्ट हैंडेड होते हैं। और जो राइट हैंडेड होते हैं उसमें डोमिनेंट लोब जो होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, मतलब कि राइट हैंडेड का लेफ़्ट साइड में होगा डोमिनेंट लोब और लेफ़्ट हैंडेड का राइट साइड में होगा डोमिनेंट लोब। ठीक है, उसके बाद फिर अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं अलग अलग लोब की वो क्या क्या होती है। तो जैसे अगर पैराइटल लोब जो होगा उसमें डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट है। तो जो नॉन डोमिनेंट लोब होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है नॉन पैराइटल लोब का पैराइटल लोब नॉन डोमिनेंट में क्या क्या होता है। तो एक तो विजुओ स्पेशियल स्किल होता है। ठीक है, वह इसका अगर लॉस हो जाता है तो इसका लॉस अगर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अप्रैक्सिया, और दूसरा हेमी नेग्लेक्ट मिलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हम डोमिनेंट लोब पे। तो डोमिनेंट लोब का काम होता है मैथ करना। ठीक है, तो उसका अगर लॉस हो गया तो एक कैलकुलिया हो जाएगा और तुम्हारा एक ग्राफिया हो जाएगा, और लेफ़्ट राइट ओरिएंटेशन हो गया, ग्लोबल एफेजिया हो सकता है, ये भी पैराइटल का काम होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया। फिर आता है तुम्हारा टेम्पोरल लोब पे। टेम्पोरल लोब जो होता है उसका क्या काम होता है, तो टेम्पोरल लोब जो होता है उसमें तो हिप्पोकैम्पस भी आएगा ना। तो हिप्पोकैम्पस का जो होता है पार्ट वो क्या करता है, तो वो करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है उसको उसका मेटाबॉलिज्म मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, और नियोकॉर्टेक्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को का प्रोसेसिंग करता है। नियोकॉर्टेक्स जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें अगर इंजरी हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा एंटेरोग्रेड अमनेजिया। एंटेरोग्रेड अमनेजिया इज़ लाइक क्या प्रॉब्लम होगा उसमें, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होगा लॉस हो जाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, ये लॉस हो जाता है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे प्रोजोपेग्नोसिया। प्रोजोपेग्नोसिया बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी कोई भी पीपल के मेमोरीज होते हैं ना, प्रोजोपेग्नोसिया में ये भी यही होता है। तो इम्पेयर्ड फेस मेमोरी हो जाती है। ठीक है, इम्पेयर्ड फेस मेमोरी हो जाती है। कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन मिलता है इसमें, हेलुसिनेशन होता है जैसे स्मेल में तुमको रोटन फिश मिलेगा, टेस्ट में मेटालिक टेस्ट मिलेगा, हीयरिंग में म्यूज़िक हो गया, डीजा वू और अंड्यू और जमायू ये भी मिलता है इसमें। डेजा वू और जमायू जो होता है वो भी मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं फ्रंटल लोब। अगर इन्वॉल्व हो गया तो फिर उसमें क्या मिलेगा, तो अगर फ्रंटल लोब इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, अगर फ्रंटल लोब इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके कारण उसके एक तो अग्रेसिव होगा और एंटी सोशल बिहेवियर होगा। ठीक है, पर्सनालिटी चेंज मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी चेंज। ठीक है, और तुम्हारा अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाता है इसमें, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो इट इज़ प्रेजेंट ड्यू टू डैमेज ऑफ पैरा सेंट्रल लोब के लोब्यूल के डैमेज होने के कारण होता है। तो उसमें डिक्रीज हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर पे जो कंट्रोल होता है वो। ठीक है, फिर एपैथी मिलेगा, एबूलिया मिलेगा। एपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और एबूलिया होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू टॉक। ठीक है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो होता है वापस से आ जाता है, जैसे मोरोज ग्रास रिफ्लेक्स जो होता है जो कि 4 दिन पे लॉस हो जाता है वो आ जाता है, मोरोज रिफ्लेक्स जो होता है वो आ जाता है
रूटिंग रिफ्लेक्स आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा गेट अप्रेक्सिया होता है। गेट प्रोग्रामिंग ऑफ द गेट जो होता है ना, वो इसमें अफेक्टेड हो जाता है, तो उसके कारण जो होता है फैसिनेटिंग, उसमें गेट अप्रेक्सिया होता है। वैसे ही एक फैसिनेटिंग गेट होता है। फैसिनेटिंग गेट जो होता है वो पार्किंसनिज्म में मिलता है, ठीक है। उसमें पार्किंसनिज्म में क्या होता है, तो आर्म स्विंग जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और तुम्हारा स्टूप पोस्चर शॉर्ट सफरिंग गेट होता है ये, ठीक है। फैसिनेटिंग, और इसमें मिलेगा फैसिनेटिंग गेट, जो कि फैसिनेटिंग गेट जो कि तुम्हारा पार्किंसंस में भी मिलता है, ठीक है। पार्किंसंस, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कौन से पे आते हैं, फ्रंटल लोब हो गया। अब आते हैं ऑसिपिटल लोब पे। अगर ऑसिपिटल का प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या होंगे। ऑसिपिटल का प्रॉब्लम होता है तो विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है। पैलिनोप्सिया, पैलिनोप्सिया क्या होता है, परसिस्टेंट ऑफ इमेज, इवन जब उसको रिमूव कर देते तो उसके बाद भी वो परसिस्ट करता है, तो उसको पैलिनोप्सिया कहते हैं। फिर तुम्हारा ये सारे हो गए तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें यही है, विजुअल हेलुसिनेशन होगा और पैलिनोप्सिया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबका आर्टेरियल सप्लाई, कि किसको कौन सा एरिया सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसका ना पहले तो एक बहुत अच्छे से डायग्राम बना के भी हम देख सकते हैं कि कौन सा एरिया किसको सप्लाई करेगा, बट वैसे अपने को देखना है अगर है तो हम लोग पहले सर्कल ऑफ विलेज देख लेते हैं। सर्कल ऑफ विलेज, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो देखो सर्कल ऑफ विलेज जब तुम ड्रॉ करोगे तो उसमें नीचे से क्या होगा, नीचे से दो आर्टरी जाती है, वर्टिब्रल आर्टरी, है ना। वर्टिब्रल आर्टरी से एक नीचे निकलती है पाइका, ठीक है। और ये जो वर्टिब्रल आर्टरी वो आगे तो जुड़ती हैं, पीछे भी एक जुड़ के एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाती है, ठीक है। उस एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। और ये वर्टिब्रल आर्टरी हो गई। फिर ये वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो आगे जाती है, तो तुम्हारी आगे जाने में एक देती है आइका, ठीक है। फिर आइका जो होती है फिर ये आगे जाके टूट जाती है दो ब्रांचेस में, कौन कौन सी, तो ये हो गई पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। फिर ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होती है, यहाँ पे तुम्हारी क्या कौन सी ब्रांच निकलती है, यहाँ पे तुम्हारा ये रहा वो, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी निकलेगी ICA, और ये देगी तुम्हारा मिडिल, ये देगी तुम्हारा मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, और ये रही एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इसको जो है जोड़ेगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसको हो जाएगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। और ये इसको जो जोड़ेगा आपस में, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। तो अब आते हैं कि कौन सा एरिया किसको इन्वॉल्व करता है। तो अगर ACA का इन्वॉल्वमेंट होता है, ACA बोले तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ACA का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे होता है ACA जो होता है वो पैरासेंट्रल गायरस को सप्लाई करता है, ठीक है। तो उसके कारण तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा सारा फ्रंटल लोब वाला सिम्टम्स, ठीक है। तो स्पास्टिक मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया, गेट अप्रेक्सिया, पर्सनालिटी चेंज, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, तो ये फ्रंटल वाले चेंजेस सारे होंगे, ठीक है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी अगर होगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रालैटरल स्पास्टिक फेस और आर्म पैरालिसिस। क्यों, क्योंकि मिडिल सेरेब्रल जो होती है ये पैराइटल को करती है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के कारण कॉन्ट्रालैटरल स्पास्टिक आर्म और फेस का पैरालिसिस, ठीक है। लेफ्ट MCA अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो लेफ्ट MCA जो होती है वो तुम्हारा डोमिनेंट को सप्लाई कर रही है ना। हम लोग पढ़े थे ना कि लेफ़्ट वाला जो होता है राइट हैंडेड पीपल में लेफ़्ट साइड जो होता है वो डोमिनेंट लोब होता है। तो अगर लेफ़्ट RMCA इन्वॉल्व होता है, लेफ़्ट MCA इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या कराएगा, तो जो डोमिनेंट लोब करा रहे थे, तो जो डोमिनेंट लोब करा रहे थे, डोमिनेंट लोब में कौन था, ये था ना, एक कैलकुलिया, एक ग्राफिया, तो ये लेफ़्ट MCA कराएगा, ठीक है। और राइट MCA जो होगा वो यहाँ पे कराएगा, राइट MCA का प्रॉब्लम होगा तो एप्रेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। और फिर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होता है वो ऑसिपिटल के लिए होता है, तो PCA जो होगा
वो इसको इसमें प्रॉब्लम कराएगा। पीसीए का जो P1 P2 करके पार्ट होता है, तो जो पीसीए का जो P1 पार्ट होता है वो मिड ब्रेन को जाता है, और जो P2 होता है वो हेमी ब्लाइंडनेस कराएगा, ठीक है। और तो क्योंकि ये पीसीए को जा रहा है और ये मिड ब्रेन को जाता है, तो मिड ब्रेन में अगर इन्वॉल्व लीड टू मिड ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। बेसिलर आर्टरीज होती है वो सप्लाई करती है बोन्स को। यहाँ पे जो तुम्हारे नीचे में आ रहे थे टेरियर स्पाइनल आर्टरी, और ये जो आ रही थी वेस्लर आर्टरी थी, ये बोन्स को सप्लाई करती है, ठीक है। तो पोंटाइन स्ट्रोक होगा इसके कारण। और वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है वो मेडुला को करती है, ठीक है। और मेडुला का जो लैटरल मेडुला होता है और मीडियल मेडुला होता है, तो ये वाला जो होगा वो मीडियल मेडुला और ये वाला जो होगा वो लैटरल मेडुला, ठीक है। एसीए फ्रंटल लोब को, एमसी पैराइटल लोब को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ना कुछ कुछ सिंड्रोम्स हैं जो हमको जानने हैं। तो इसमें क्या क्या है, एक है वेबर, एक है नॉन-थेंजल, ठीक है, एक है बेनेडिक्ट। तो ये है तुम्हारे। उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले का पढ़ेंगे आगे। ये तुम्हारे मिड ब्रेन के लिए है कि मिड ब्रेन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या क्या होगा। तो मिड ब्रेन में पहले तो लोकेशन देख लो कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। तो अगर मिड ब्रेन में होता है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इफ ये हो जाएगा एक इफ्सी लेटरल थर्ड नर्व, इसमें भी जाएगा, इसमें भी इफ्सी लेटरल थर्ड नर्व जाएगा, इसमें भी इफ्सी लेटरल थर्ड नर्व, ठीक है। तो थर्ड नर्व चला गया, प्लस कॉन्ट्रालैटरल, यहाँ पे कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रालैटरल एटेक्सिया होता है। और बेनेडिक्ट में क्या होता है, तो उसमें कॉन्ट्रालैटरल कोरिया या रेस्टिंग ट्रेमर होता है। तो आखिर जा क्या क्या रहा है इसमें ये देख लेते हैं। तो ये हो क्यों रहा है, तो यहाँ पे जो है थर्ड नर्व के साथ ये जो है ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के इन्वॉल्वमेंट के कारण हो रहा है। ये कॉन्ट्रालैटरल एटेक्सिया जो है वो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के कारण हो रहा है, और ये जो है कोरिया ये रेड न्यूक्लियस के कारण हो रहा है। तो ये तुम्हारे सारे क्या हैं, ये मिड ब्रेन के लिए थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उसके आगे। अगर पोन्स का प्रॉब्लम है तो ठीक है, अगर पोन्स का प्रॉब्लम है तो पोन्स में है मिलार्ड गुबलर, मिलार्ड गुबलर, ठीक है। मिलार्ड गुबलर में क्या होता है, तो इसमें भी पोन्स का ही प्रॉब्लम होता है। इसमें तुम्हारा क्या क्या चला जाता है, इप्सिलेटरल 6 नर्व, 7 नर्व पाल्सी और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, क्योंकि तुम्हारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जा रहा है, तो ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा इसमें, 6th 7th नर्व इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया। और ये किसका है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के कारण हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं मेडुलरी सिंड्रोम पे। मेडुलरी में लेटरल मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या जाएगा, तो लेटरल साइड का जो भी होता है वो सब चला जाएगा, और मीडियल में जो भी तुम्हारे मीडियल साइड के होते हैं वो सब, मीडियल में 12 नर्व पाल्सी हो जाएगा, और कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया क्योंकि उधर से जाता है तुम्हारा वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारे नर्व हो जाएंगे 5 7 8 9 10 11, ये सारे नर्व चले जाएंगे, ठीक है। अब हेमीप्लेजिया जो है वो तुम्हारा ये तो देख लिया कि इसमें मिलेगा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के कारण, और द डोर्सल कॉलम जाएगा लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में, ठीक है। उसके बाद लेटरल मेडुलरी में बता ही दिया था मैंने कि ये होता कि मैं वर्टिब्रल आर्टरी के कारण होता है, देन पाइक का, और ये बेसिलर आर्टरी थी आई थिंक, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, देन वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा